नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी है माता पार्वती ने भगवान शिव से कैसे किया था विवाह। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपने पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। सती ने आत्मदाह किया। यह सुनकर भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि तीनों लोकों का सिंहासन हिल गए। भगवान शिव इतने क्रोधित कभी नहीं हुए। इसके बाद शिवजी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहां पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। जब माता पार्वती नामक एक योग्य और भक्तिपूर्ण कन्या बनकर पुनर्जन्म पाती हैं, वह तपस्या और भक्ति में लगी रहती है और अपने प्रिय भगवान शिव का ध्यान करती हैं। एक दिन उनके प्रार्थनाओं का परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनकी अपनी पार्वती के रूप में प्रकट करते हैं। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उनका प्यार एक दूसरे के प्रति और भी गहरा हो जाता है। इसके पश्चात देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिवजी बारात लेकर पार्वती जी के यहां पहुंचे। कहते हैं कि शिवजी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य आदि कई थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहां तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। उनका विवाह भगवान विष्णु की आगुए में बजते वाद्य यंत्रों के साथ संपन्न होता है। इस विशाल विवाह के बाद उनका प्यार और साथ जीवन भर के लिए बन जाता है और वे साथ साथ हर दुख दरिद्रता से लड़ते हैं और सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। यह कथा शिव पुराण में अद्भुत प्यार और भक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्यार की महत्वपूर्ण कथा है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी मां पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की कथा यहीं समाप्त है।